नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी पूर्वक व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त रहिएगा मित्रों। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। तो इसी लाइन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग प्राकृत चित्रकला के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कौन सी चित्रकला? प्राकृत चित्रकला। इस प्राकृत चित्रकला में क्या क्या आएगा मित्रों? तो पाल शैली, जैन शैली, अभ्रंश शैली, गुजराती शैली, यही सब शैलियाँ आएंगी। इसका जो टाइम पीरियड होता है 750 से स्टार्ट होता है और 1500 ईस्वी तक का दृश्य यहाँ पे चलता है। आप जानते हैं मित्रों, जो पाल शैली है, पाल शैली भारत के पूर्वी हिस्से में स्टार्ट होती है। पाल शासक इसे स्टार्ट करते हैं और गोपाल पाल वंश का संस्थापक होता है, जबकि पाल शैली का जो संस्थापक बनता है धीमान और वित्तपाल बनता है। पाल के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इसी में महावीर स्वामी से एक आध क्वेश्चन बन जाता है। जैसे 24वें तीर्थंकर थे कौन? महावीर स्वामी। या अंतिम तीर्थंकर थे कौन? महावीर स्वामी। जन्म पूछा जाएगा 599 ईस्वी के आसपास लगाना पड़ता है। माता का नाम त्रिशला लगाना पड़ता है। ऐसे जब आगे बढ़ते हैं वाइफ का नाम यशोदा लगाना पड़ता है, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या फिर अड़ोज्या लगाना पड़ता है। और मृत्यु की बात करें तो 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगिरी में जो है इनका दुखद निधन होता है, पावापुरी के पास। जैन धर्म के संस्थापक का नाम बहुत बार पूछा गया तो ऋषभदेव होता है, पहले तीर्थंकर होते हैं। और जैन धर्म का जब वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो महावीर स्वामी होते हैं, बात याद रखना है। क्वेश्चंस घुमाता है इसी में। जैन धर्म में ही आपके आनंद कैटिस कुमार स्वामी आते हैं, पश्चिम भारतीय शैली मानते हैं जैन शैली को, तो उनको भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, उन्हें भी पढ़ना पड़ता है। नियामतनामा पाकशास्त्र की जो रचना है वो गयासुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे आती है। गयासुद्दीन खिलजी आप जानते हैं कि 1469 से 1500 के आसपास राजा रहा है, तो ये 1500 के टाइम पीरियड में आ जाता है, इसलिए पाकशास्त्र भी यहीं से पूछ लिया जाता है। जैन शैली का स्पेशल विकास पूछा जाएगा तो 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य हुआ है। बातें याद रखना, क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछेगा। जैन शैली को खोजने की बात जब करेगा तो आप आनंद कैटिस कुमार स्वामी के साथ लगाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, इन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस का जो डाटा है वो लगभग 60+ प्रश्न रहने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। 60+ प्रश्नों में आपका क्या स्कोर रहने वाला है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। आज है 3 तारीख और फाइनली 3 तारीख को आपको बताना है अपना स्कोर कार्ड क्या रहा। त्योहारों का दौर चल रहा है, त्यौहार अच्छे से मनाइए, लेकिन आधे घंटे 15 मिनट क्लास भी देखने का प्रयास करिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा। नाम दिया गया जैन धर्म रहा, हिंदू धर्म रहा, बौद्ध धर्म रहा या फिर ईसाई धर्म रहा। आपसे पाल शैली में चित्रण का मेन विषय पूछा गया, मुख्य विषय रहा, तो पाल में आप जानते हैं कि चित्रण का मुख्य विषय बौद्ध धर्म रहेगा मित्रों। तो सही जवाब आपको यहाँ पे बी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। 2 नंबर क्वेश्चन आता है पाल शैली के संरक्षक कौन रहे हैं मित्रों? तो नाम चालुक्य शासक का है, शुंग शासक का है, पाल शासक और हिंदू शासक का नाम दिया गया। पाल शैली के संरक्षक कौन थे आपसे ये पूछा जा रहा है। जब पाल शैली के संरक्षक का नाम पूछा जाए मित्रों तो पाल शासक ही लगाइएगा, पाल राजा ही उसे संरक्षण प्रदान किए। आगे बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आता है जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है। नाम रायकृष्ण दास का है, आनंद कैटिस कुमार स्वामी का है, अर्नेस्ट विनफील्ड हेबल और रविंद्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किसने पुकारा है मित्रों? तो जैन शैली पश्चिम भारतीय शैली है, ऐसा जो कथन दिया गया है वो आनंद कैटिस कुमार स्वामी के द्वारा दिया गया। तो ए के स्वामी के साथ आप आंसर्स यहाँ पे लगाइएगा, ए के स्वामी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन आएगा आपसे कह रहा है मित्रों जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत बताइए। नाम पंचदर्शी का है, कामसूत्र का है, धम्मपद और कल्पसूत्र का नाम दिया गया। जैन चित्रकला का फेमस स्रोत कौन सा है मित्रों? प्रसिद्ध स्रोत कौन सा है? तो आप जानते हैं कि कल्पसूत्र आपके जैन धर्म से संबंध रखता है और फाइनली इसका सबसे अच्छा स्रोत आपका
यही बताया जाता है कल्पसूत्र। तो सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कल्पसूत्र संबंधित है, पूछा गया हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर इनमें से कोई नहीं। कल्पसूत्र के अगर संबंध की बात आती है मित्रों तो सही जवाब जैन धर्म बनता है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर सॉल्व करते हैं। पूछा गया भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? राजपूत ने की, पाल ने की, मुगल ने की या फिर मौर्य ने की? भारत में लघु चित्रों की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो किसके द्वारा की गई मित्रों? तो लघु चित्र, छोटे चित्रों को स्टार्ट में काम जो स्टार्ट करवाया गया वो पाल शासकों के द्वारा करवाया गया, तो पाल काल में हुआ है। सही जवाब पाल नरेश के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आ रहा है। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाया गया मित्रों? नाम कागज का दिया गया, दीवार का दिया गया, ताड़पत्र और वस्त्र का नाम दिया गया। सबसे पहले लघु चित्र किस पे बनाया गया मित्रों? जब छोटे चित्रों की बात आए तो आप ताड़पत्र लगाना मित्रों। ताड़पत्र सही जवाब बना लेना। ताड़पत्र सही जवाब बना लेना। और ताड़पत्र का जब लंबाई चौड़ाई पूछा जाता है तो कई बार 22 सही 1/4 और उसके साथ रेशियो में 2 सही 1/4 का रेशियो आंसर बन जाता है। तो ये भी बात याद रखना। आगे बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम में बनाई गई? नाम कपड़े का है, कागज का है, ताड़पत्र का है और लकड़ी के पन्नों का है। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम में बनाई गई मित्रों? जब उसके मीडियम की बात आती है तो कागज पर आंसर बनता है। सही जवाब हमें सी के साथ देना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर लगा लेते हैं। हम 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली में हुआ, मुगल शैली में हुआ, जैन शैली में हुआ या फिर राजपूत शैली में हुआ? मित्रों अगर पोथी चित्रण की बात आएगी तो आपको पाल काल के नरेश ही याद आएंगे। सही जवाब पाल शैली ही लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, याद रखना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 10 की बात आएगी। पूछा गया पाल पोथी चित्र का मुख्य विषय क्या रहा, मेन विषय क्या रहा? पाल राजाओं का जीवन चरित्र रहा, नवाबों का दरबार रहा, बुद्ध का जीवन चरित्र रहा या फिर चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र रहा? मित्रों आपसे पूछा गया पाल पोथी के चित्रण का मेन विषय क्या रहा? अगर पाल की बात आए तो बुद्ध का नाम आएगा और बुद्ध का अगर नाम आता है तो बुद्ध की जीवन चरित्र के बारे में सही जवाब बनेगा मित्रों। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आगे चला जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा जाता है। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है मित्रों? नाम नेपाल का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, बंगाल का है। अगर पाल चित्रकला फाइनली पूछी जाए कौन से प्रदेश की है तो आपको भी याद आना चाहिए कि पाल का जो स्थापना होता है वो बंगाल में होता है। इसलिए आप राइट आंसर डी के साथ लगाना। पाल बंगाल की कला है और गोपाल इसके संस्थापक होते हैं। राजा गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की जबकि धीमान और वित्तपाल ने पाल शैली की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पूछा गया भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई है? नाम प्राचीन काल का है, आधुनिक काल का है, प्रागैतिहासिक काल का है और उत्तर मध्य प्राकृत काल से दे दिया गया। आपसे लघु चित्रों की परंपरा के बारे में पूछा गया कहाँ से स्टार्ट होता है? तो भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा स्टार्ट होती है वो प्राकृत काल से होती है, यानी उत्तर मध्य काल से होती है। तो सही जवाब मित्रों डी के साथ लगा लेना। डी इज द राइट आंसर्स बना लो। 13 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे पूछा गया पाल शैली के चित्र होते हैं, पोथियों पर होते हैं, कैनवास पर होते हैं, दीवार पे होते हैं या फिर बोर्ड पे होते हैं? पाल शैली के चित्र होते हैं पूछा गया। तो मित्रों आप जानते हैं पाल काल में पोथियों पर रचना हुई, तो सही जवाब पोथियों पर चित्र बनेंगे। ए के साथ आपको आंसर्स बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? नाम पाल शैली का है, राजपूत शैली का है, मुगलिया शैली और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन, बुद्ध योग मुद्रा में है और कमल पे बैठे हुए हैं, ऐसा जो उत्तम उदाहरण मिलता है मित्रों कौन सी शैली मिलता है? तो ये पाल शैली का ही दृश्य है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो फर्स्ट के साथ आंसर्स बना लेना। ए इज द राइट आंसर्स लगा लेना। आगे चला जाता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आता है। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया डॉक्टर आनंद गणेश कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से 1924 में प्राप्त की? नाम लाहौर संग्रहालय का है, बर्लिन संग्रहालय का है, कलकत्ता संग्रहालय और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। ए के स्वामी का नाम जोड़ा जा रहा है। 1924 के सन में पूछा जा रहा है कल्पसूत्र की बढ़िया प्रति कहाँ से इन्हें मिलती है मित्रों? तो ये बर्लिन संग्रहालय से मिलती है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में है, बर्लिन संग्रहालय जर्मनी में है, जबकि शांति नाथ भंडार जो है ये गुजरात में है और जैसलमेर भंडार आपका गुजरात में नहीं राजस्थान में है मित्रों।
तो जैसलमेर भंडार कहाँ पे है? राजस्थान में है। और बड़ौदा की जैन पुस्तक भंडार कहाँ पे है? तो ये पाटन ग्रंथ भंडार सोमनाथ में है, ये भी आपका गुजरात से है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? नाम पशु पक्षी है, शासक है, तीर्थंकर और उनकी जीवनी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपसे जैन लघु चित्रों का मुख्य विषय पूछा गया। अब जैन लघु चित्रों का अगर मेन विषय आप पूछते हैं मित्रों, तो जैन का जैसे नाम आएगा तीर्थंकर का शब्द जुड़ेगा, तीर्थंकर और उनकी जीवनी इनसे जुड़े हैं। सही जवाब सी के साथ लगाना है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? नाम धर्मपाल का है, शुद्धपाल का है, वित्तपाल का है, जयपाल का है। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की आपसे पूछा जा रहा है मित्रों? सही जवाब धर्मपाल बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ता है, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? नाम पाल का है, गुलेर का है, बीकानेर का है, जैन का नाम दिया गया। कौन सी भारतीय चित्रशैली है जिसमें मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? मनुष्य के 3/4 भाग को अगर देखना है आपको तो जैन शैली के दृश्य देखने पड़ेंगे मित्रों। जैन शैली में ऐसा खूब ज़्यादा हुआ जहाँ कागज, कपड़ा, ताड़पत्र पे खूब ज़्यादा रचना बनी। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 19 नंबर हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 19 की बात करेंगे। कह रहा है जैन चित्र कागज पर कब बने? नाम 12वीं सदी का है, 14वीं सदी का है, 13वीं सदी का है और 15वीं सदी का नाम दिया गया। आपसे जैन धर्म में पूछा जा रहा है कि ये चित्र कागज पर कब बनते हैं मित्रों। तो जैन में चित्र कई बार 14वीं सदी बनता है, कई बार 15वीं सदी आंसर बनता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दुविधा हो जाता है मित्रों, लेकिन आप परेशान ना होना। सही जवाब कई बार 14वीं, कई बार 15वीं आंसर्स बनता है। फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस अगर बाहर जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कई किताबों में आपको 14वीं सदी आंसर्स मिलेगा, कई किताबों में 15वीं सदी आंसर्स मिलेगा। CD दोनों आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आता है। आपसे कह रहा है अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है? नाम जैन का दिया गया, श्रृंगार का दिया गया, ब्राह्मण का दिया गया और बौद्ध का नाम दिया गया। अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है मित्रों? अगर विषय की बात करते हैं तो अपभ्रंश मतलब जैन, याद रखना। अपभ्रंश मतलब जैन, याद रखना। अपभ्रंश शैली के चित्र आपसे शलाका पुरुषोत्तम की बात करते हैं, या फिर कल्पशुद्ध की बात करते हैं, भद्रबाहु की बात करते हैं, या फिर आप नियमित चरित्र की बात करते हैं, कालकाचार्य कथा की बात करते हैं, निश्चित चूर्णी की बात करते हैं, अंगसूत्र की बात करते हैं, ये सब आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 21 नंबर सॉल्व करते हैं। पूछा गया खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? नाम पहाड़ी शैली है, मुगल शैली है, अपभ्रंश शैली है, राजपूत शैली का नाम दिया गया। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण कहाँ पे हुआ मित्रों? तो खिलौने की तरह अगर पशु पक्षियों के अलंकरण की बात आएगी तो आपको जो राइट आंसर्स देना पड़ेगा मित्रों, वो राइट आंसर्स आपका अपभ्रंश शैली के साथ बनेगा और बी इज द राइट आंसर्स आपको यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए 22 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है जैन लघु चित्रों की विशेषता है। प्रकृति चित्रण है, पशु पक्षियों का चित्रण है, परली आंख के दिखना है, या फिर बौनी आकृतियां हैं। जैन लघु चित्रों की जो विशेषता है मित्रों वो क्या है? जैन लघु चित्रों की अगर आप विशेषता देखना चाहते हैं तो परली आंख का दिखना आप सही जवाब लगाइएगा। सही जवाब सी के साथ बनाइएगा। सी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 23 की हम बात करेंगे। कह रहा है जैन शैली के चित्रों का प्रधान विषय वस्तु है। नाम महावीर का जीवन चरित्र है, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है, राम का जीवन चरित्र है, या फिर उपरोक्त सभी है। जैन शैली को चित्रों का जो प्रधान विषय वस्तु बताया जाता है मित्रों वो क्या होता है? तो आप जानते हैं जैन धर्म में तीर्थंकर आते हैं और तीर्थंकर की बात यहाँ पे होती है। फाइनली आप देखेंगे तो बहुत सारे तीर्थंकर बहुत सारे रंग लिए हुए हैं। बार बार पूछा जाता है ऋषभनाथ कौन सा? तो स्वर्ण कहना पड़ेगा। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मित्रों आपको कहना पड़ेगा वृषभ है। ऐसे महावीर स्वामी का पूछा जाए तो पीला रंग याद रखना और प्रतीक चिन्ह उनका सिंह होता है। तो जैन शैली के चित्रों का जो प्रधान विषय वस्तु है वो महावीर का जीवन चरित्र है मित्रों। सही जवाब क्या लगाना पड़ेगा आपको? सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? नाम मुगलिया का है, अपभ्रंश का है, पहाड़ी का है, राजस्थानी का है। परली आंख की बात कर रहा है मित्रों। आपसे पूछा गया परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता रही है। अगर आप परली आंख की बात करेंगे तो अपभ्रंश शैली में आपको परली आंख के देखने के ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं मित्रों। अपभ्रंश शैली में आप जानते हैं आलेखन कला की बहुलता से ज़्यादा प्रयोग किया गया, यानी ज़्यादा मात्रा में आलेखन का काम हुआ है। आगे बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूछा गया जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है? नाम वसंत विलास का है, कालकाचार्य कथा का है, चित्र कल्पद्रुम का है और इनमें से कोई नहीं का है। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है मित्रों? तो वो सचित्र पोथी जो है आपकी वो कौन सी है मित्रों? सही जवाब कालकाचार्य कथा के साथ जाता है। सी के साथ आंसर्स बनता है। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है?
नाम उत्तर का है, पूरब का है, मध्य का है, पश्चिम का है। मित्रों जैन से पूछा गया। अब अगर जैन चित्रकला पूछा जाए तो आप तुरंत लगाइएगा पश्चिम। अगर आपसे पूछा जाता क्या मित्रों, पाल पूछा जाता तो पाल आप पूरब लगाते, पा से पाल, पा से पूर्व। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आ रहा है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, 27 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। नाम महावीर चरित्र का है, प्रज्ञा पारमिता का है, बाल गोपाल स्तुति का है और रति रहस्य का नाम दिया गया। आपसे पाल शैली का सचित्र ग्रंथ पूछा गया मित्रों। अगर सचित्र ग्रंथ की बात करते हैं प्रज्ञा पारमिता सही जवाब बनता है। सी के साथ आपको राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 28 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं। नाम हीनयान का है, स्वादयान का है, महायान का है, इनमें से कोई नहीं नाम दिया गया। आपसे पूछा गया पाल शैली के बने चित्र बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय से संबंध रखते हैं। जब नाम संप्रदाय का आएगा महायान का नाम आएगा। सही जवाब बी के साथ आपको लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर मित्रों बनाना पड़ जाएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 29 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया 29 नंबर क्वेश्चन, जैन शैली को अभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा। जैन शैली को अभ्रंश शैली किसने कहा है मित्रों। नाम आनंद गणेश कुमार स्वामी का है, फर्ग्यूसन का है, राय कृष्ण दास का है, उनमें से सभी का नाम दिया गया। जैन शैली को अभ्रंश शैली कहने वाले जो कलाकार हैं, जो चित्रकार हैं, जो कलाकार हैं, जो आपके रचनाकार हैं, उनका नाम आप क्या लगाएंगे मित्रों, उनको आप कहेंगे जैन शैली को अभ्रंश शैली जो कहेंगे। उनके साथ जो आंसर्स आप मिलान करेंगे उनका नाम होगा राय कृष्ण दास। तो सही जवाब क्या बनेगा, बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है मित्रों जैन शैली का निर्माण काल क्या है। नाम 11वीं से 15वीं सदी है, 15वीं से 18वीं सदी है, 9वीं से 11वीं सदी है या फिर 7वीं से 8वीं सदी है। आपसे पूछ लिया गया जैन टाइम पीरियड क्या है मित्रों। अगर जैन के टाइम पीरियड की बात आती है तो सही जवाब क्या बनता है मित्रों, जैन 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 जैसे पूछा जाए तो जैन का टाइम पीरियड आप 11वीं से 15वीं सदी लगाइएगा। बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे 7वीं से 15वीं सदी दे दिया जाता है। ये 7वीं से 15वीं सदी जैन का नहीं है मित्रों। आप जानते हैं 7वीं से 12वीं सदी आपका जो है वो पाल का जाता है और फाइनली 11वीं से 15वीं के बीच आपका जो दृश्य चलता है वो आपका जैन के साथ चलता है। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, जैसे पुस्तक वैसे राइटर वैसे आंसर्स हो जाते हैं मित्रों, लेकिन जो राइट आंसर्स हैं उनको समझते हुए चलिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो आयोग ज़्यादा प्रमाणित पुस्तक मानता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर्स ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी आर्ट एंड कल्चर है तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा लोगों को होता ही है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है। आपसे कह रहा है अभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है। नाम दिया गया श्वेतांबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय, महायान संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। आपसे अपभ्रंश शैली जैन धर्म के कौन से संप्रदाय से संबंध रखती है ये पूछ लिया गया है और सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या बनेगा, श्वेतांबर संप्रदाय बनेगा। तो सही जवाब अपभ्रंश शैली के लिए आप क्या लगाएंगे, श्वेतांबर संप्रदाय लगाएंगे मित्रों। सही जवाब जो है वो अपभ्रंश शैली के साथ आप श्वेतांबर संप्रदाय लगाइएगा। अपभ्रंश शैली को गुजराती शैली NC मेहता ने कहा था, ये नाम भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आता है। पूछा गया अपभ्रंश या जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। नाम कथा साहित्य सागर का है, अंगसूत्र का है, निशीथ चूर्णी का है, इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश या जैन शैली का जो पुराना ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है, वो कौन सा है मित्रों, तो निशीथ चूर्णी है। अभी हमने आपसे बताया था कि निशीथ चूर्णी हो, भद्रभाव हो या फिर आपका श्लिष्टला का पुरुष चरित्रम हो, कल्पसूत्र हो, नेमि चरित्र हो, ये सब आपके इसी में आते हैं। निशीथ चूर्णी है, कालकाचार्य कथा है, अंगसूत्र है, ये सब आपके अपभ्रंश शैली के हिस्से में आते हैं। आगे चलेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन आता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई। नाम जौनपुर का है, अहमदाबाद का है, सहारनपुर का है, नाम मुंबई का दिया गया। सबसे उत्तम प्रति पूछा गया है। कल्पसूत्र की सबसे बढ़िया वाली जो प्रति मिलती है मित्रों वो आपके जैनपुर से यानी जौनपुर से मिलती है, भारत के सिराज हिंद से मिलती है। तो आपको सही जवाब जो देना पड़ेगा वो फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ेगा। आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर क्वेश्चन से। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है अपभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे बने हैं। सवा चश्म चेहरे हैं, 1.5 चश्म चेहरे हैं, पौने 1 चश्म चेहरे हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछ लिया गया अपभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे जो बने हुए हैं वो कैसे दिखाई देते हैं मित्रों। तो अपभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे जो है वो सवा चश्म चेहरे दिखाई दे जाते हैं, सवा चश्म चेहरे।
तो सही जवाब क्या बनाना पड़ेगा, सवा चश्म चेहरे के साथ बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर रंग कौन सा है, तो गोल्डन कलर ज़्यादा यूज किया गया, यानी स्वर्ण रंग का प्रयोग भी ज़्यादा हुआ है, ये बात भी याद रखिएगा। आगे चला जाए 35 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है अभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं, लाल रंग, नीला रंग, आसमानी रंग या फिर इनमें से कोई नहीं। अभ्रंश शैली की बात हो रही है, पृष्ठभूमि में जो रंग यूज किया गया वो लाल रंग है, और ज़्यादा मामले में जो रचना बनी है वो स्वर्ण रंगों में बनी है, ये भी याद रखिएगा। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक रहे हैं। नाम ऋषभ देव का है, महात्मा बुद्ध का है, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ का नाम दिया गया। आपसे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के बारे में पूछा जा रहा है, जिनका रंग स्वर्ण होता है मित्रों, जिनका रंग स्वर्ण होता है, जिनका प्रतीक चिन्ह वृषभ होता है मित्रों, उनके बारे में आपसे पूछा गया है। और आप जानते हैं कि ऋषभनाथ आपके क्या है मित्रों, तो जैन धर्म के क्या हैं, जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभनाथ या ऋषभदेव का नाम आता है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाता है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। जैन शैली के चित्रों में पार्श्वनाथ को कौन से रंग से दर्शाया गया। नाम लाल का है, नीला का है, पीला का है, काला का है। आपसे पार्श्वनाथ के बारे में पूछा गया मित्रों। पार्श्वनाथ नीला रंग से हैं, जिनका सर्प प्रतीक होता है, तो याद रखना नीला रंग, और जिनका सर्प जो है प्रतीक होता है वो है आपके पार्श्वनाथ। तो सही जवाब क्या बनाना पड़ेगा, सी के साथ बनाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आता है। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है। नाम सितनवासल का है, लोरा का है, जनता का है, इनमें से कोई नहीं दिया गया। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है। जैन धर्म से संबंधित जो पहली गुफा बताई जाती है मित्रों, पहली गुफा बताई जाती है वो आपकी सितनवासल होती है। तो सही जवाब सितनवासल देना, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं। नाम गतिमय है, स्थिरता और अकड़ के साथ है, कोमल है या फिर उनमें से कोई नहीं। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं मित्रों, अगर आप अभ्रंश शैली की बात करते हैं तो वहाँ पे जो अंग और प्रत्यंग दिखाई देते हैं स्थिर और अकड़ के साथ दर्शाए गए हैं, याद रखना है। और स्थिर और अकड़ के साथ वैष्णव और जैन धर्म से इनका संबंध भी रहा है। आगे चला जाए, 40 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है मित्रों अभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। नाम हरा रंग का है, सुनहरा रंग का है, नीला रंग और सफ़ेद रंग दिया गया। अभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में हुआ। अगर अभ्रंश शैली में आप ज़्यादा मात्रा में रंग दिखेंगे तो सही जवाब गोल्डन कलर बनेगा, सही जवाब सुनहरा रंग बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आएगा। पूछा गया धीमान और वित्तपाल की शैली के मुख्य चित्रकार थे। नाम गुजराती शैली का है, पाल शैली का है, जनता शैली का है और गोड़ियर शैली का नाम दिया गया। धीमान और वित्तपाल की शैली के मुख्य चित्रकार रहे मित्रों, तो धीमान और वित्तपाल जहाँ के मेन चित्रकार रहे हैं वो शैली आपकी पाल शैली कहलाती है। इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाना तो यहाँ सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आ जाएगा। पूछा गया पाल शैली के चित्र किस स्थानों पर बने हुए हैं। नाम गुजरात, राजस्थान और असम का है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा का है, बंगाल, बिहार, नेपाल का है, इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। पाल शैली के चित्र किस स्थानों पर बने हुए हैं मित्रों, तो पाल शैली के अगर चित्रों की बात आती है, स्थान पूछा जाए तो एग्जैक्ट स्थान आप बंगाल, बिहार, नेपाल लगाइएगा। सही जवाब फाइनली सी के साथ बनाइएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। पूछा गया पाल पोथियों के पत्रों की माप क्या है। 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4 है, 15 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/2 है, 2 सही 1/4 गुणे 22 सही 1/4 है, या फिर 22 सही 1/2 गुणे 5 सही 1/2 है मित्रों। आपको बताना है पाल पोथियों में जो पत्र हैं उनके माप क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मित्रों। तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4 है मित्रों। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर फाइनली बनाने का प्रयास करना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर क्वेश्चन से। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है। नाम गंधर्व व्यूह का है, चक्र व्यूह का है, साधनमाला का है, प्रज्ञा पारमिता का है। पूछा गया कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है मित्रों। अगर पाल शैली का नहीं है तो उस ग्रंथ को हम चक्र व्यूह कहते हैं। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है, सी इज़ द राइट आंसर बनाओ। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंग का प्रयोग नहीं हुआ है या नहीं मिलता है। नाम अभ्रंश शैली का है, पाल शैली का है, मुगल शैली का है, इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया कौन सी शैली के चित्रों में गोल्डन कलर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया मित्रों। तो गोल्डन कलर आपके पाल शैली में नहीं हुआ है। सही जवाब आप सी के साथ लगाना, पाल इज़ द राइट आंसर बना लेना।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 46 नंबर आता है। आपसे पूछा गया पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है। पुस्तक शैली के नाम से कौन सी शैली पुकारी जाती है? अपभ्रंश शैली है, मुगल शैली है, राजस्थानी शैली है, इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। पुस्तक शैली के रूप में अपभ्रंश शैली का ही नाम आता है मित्रों। तो पुस्तक शैली कहो, गुजराती शैली कहो, जैसे गुजराती शैली अंशी मेहता ने नाम दे दिया था अपभ्रंश शैली को ही। तो सही जवाब अपभ्रंश शैली के साथ लगा लेना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन 47 नंबर पढ़ेंगे। पूछा गया चौर पंचाशिका के रचनाकार हैं। नाम दिया गया बिलहण है, भूषण है, कलहण है, गोपीनाथ है। चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है मित्रों, आपसे ये पूछा गया। अगर चौर पंचाशिका के रचनाकार का नाम पूछा जाए तो सही जवाब बिलहण लगाइएगा मित्रों। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है। जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली 1467 की कल्पसूत्र का सबसे उत्तम प्रति वाला कहाँ सुरक्षित रखा है। नाम बड़ोदरा के नरसिंह जी के पाल को ज्ञान मंदिर में रखा है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है, नाम अहमदाबाद के साराभाई मणिकलाल के संग्रहालय में रखा है, या फिर उनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। आपसे जौनपुर की प्राप्त स्वर्ण अक्षरों वाली जो 1467 ईस्वी के कल्पसूत्र वाली रचना है, ये कहाँ पे रखी है, आपसे ये पूछा गया मित्रों। अगर रखने की बात आती है तो बड़ोदरा के नरसिंह जी के पालको ज्ञान मंदिर में फाइनली आपको दृश्य देखने को मिलेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है। पूछा गया महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। नाम 540 ईस्वी में हुआ, 566 ईसा पूर्व में हुआ, 599 ईसा पूर्व में हुआ, या फिर 199 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर स्वामी की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है, तो 599 ईसा पूर्व में हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, वही महावीर स्वामी जिनका प्रतीक रंग पीला होता है और जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह होता है मित्रों, सिंह याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 50 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी से हुई थी या पावापुरी में हुई थी। नाम ऋषभदेव का है, महावीर स्वामी का है, पार्श्वनाथ और महात्मा बुद्ध का नाम दिया गया। जैन धर्म के तीर्थंकर की बात हो रही है, पावापुरी में जिन्होंने अंतिम सांस ली उन्हीं का नाम महावीर स्वामी है। तो आप सही जवाब महावीर स्वामी के साथ लगा लेना मित्रों। सही जवाब सी के साथ बना लेना। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है आपका 51 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए। नाम ताड़पत्र पे है, दीवार पे है, कागज पे है और पट का नाम दिया गया। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पे लिखे गए, ताड़पत्र पे लिखे गए मित्रों। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा। पूछा गया बौद्ध पुस्तकें लिखी गई कपड़ा पे, ताड़पत्र पे, कागज पे या फिर लकड़ी के टुकड़े पे। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई आपसे पूछा गया। अगर बौद्ध पुस्तकों की लिखने की बात आएगी मित्रों तो ताड़पत्र आंसर बनेगा। सही जवाब जो बनेगा उसी के साथ बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आता है। पूछा गया पाल चित्रकला की शैली आधारित है। नाम दिया गया रामायण पे आधारित है, बौद्ध पे आधारित है, महाभारत पे आधारित है या फिर जैन पे आधारित है। पाल चित्रकला की जो शैली आधारित है मित्रों, वो शैली किस पे आधारित है, तो भगवान बुद्ध पे आधारित है, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित आपका पाल पूर्ण रूपेण जुड़ा हुआ है। तो सही जवाब भगवान बुद्ध लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा। पाल पोथी कहाँ लिखी गई। नाम अवध का है, बंगाल बिहार का है, त्रिहूत का है, उज्जैन का नाम दिया गया। पाल पोथियाँ लिखी कहाँ गई आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर एग्जैक्ट स्थान की बात करें तो बंगाल बिहार में ज़्यादा लिखा गया, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आता है। पूछा गया पाल पोथियाँ किस पर लिखी गई मित्रों, काष्ठ फलक पे, ताड़पत्र पे, पट पे या फिर चर्म पे। आपसे पाल पोथियाँ किस पे लिखी गई पूछा गया है। अगर पाल पोथियों के लिखने की बात आती है तो सही जवाब ताड़पत्र बनता है मित्रों। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 56 नंबर आता है। पूछा गया पाल पोथियाँ किस धर्म से संबंधित हैं। नाम शैव का है, भागवत का है, जैन का है और महायान बौद्ध का नाम दिया गया। पाल पोथियाँ कौन से धर्म से संबंध रखती हैं मित्रों, तो धर्म का नाम महायान बौद्ध होता है। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ता है, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है 57 नंबर। आपसे पूछ लिया गया मित्रों 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य रचित पोथियों के चित्रशैली का उपयुक्त नाम क्या है। नाम जैन शैली है, गुजराती शैली है, अपभ्रंश शैली है और पश्चिम भारतीय शैली नाम दिया गया। 1100 से 1500 के मध्य वाली जो शैली है उसका नाम पूछा जा रहा है, तो उसी को लोग अपभ्रंश शैली कहते हैं। उसी को लोग क्या कह देते हैं, कागज वाली शैली कह देते हैं। उसी को लोग और क्या नाम दे देते हैं, गुजराती शैली नाम दे देते हैं। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो मित्रों, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आता है। कल्पसूत्र की प्रति है, समय 1465 का है। पूछा गया इसके लिपिकार कौन थे। नाम कर्ण सिंह का है, नागरीदास का है, देवीदास गौड़ का है और निहाल चंद का नाम आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कल्पसूत्र की जो प्रति है उसके लिपिकार कौन है मित्रों। अगर उसके लिपिकार की बात आती है तो जो सही जवाब बनता है वो आपका देवीदास गौड़ बनता है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाता है।
आगे चला जाए 59 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों दुर्गा सप्तती के चित्र किस शैली के हैं। नाम दिया गया ग्राम्य शैली है, गुजराती शैली है, अपभ्रंश शैली है, पाल शैली है। दुर्गा सप्तती के चित्र पूछा गया कौन सी शैली से संबंध रखते हैं, तो दुर्गा सप्तती आपके अपभ्रंश शैली के हिस्से में आती है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 60 की बात करेंगे। कह रहा है गीत गोविंद के चित्र किस शैली के हैं मित्रों। नाम अपभ्रंश शैली का है, जैन शैली का है, गुजराती शैली का है, पश्चिम भारतीय शैली का नाम दिया गया। गीत गोविंद के चित्र पूछा गया कौन सी शैली से संबंध रखते हैं, तो गीत गोविंद की जब भी बात आएगी आपको अपभ्रंश शैली के साथ आंसर्स देना पड़ेगा मित्रों। गीत गोविंद हो, कालकाचार्य कथा हो, निश्चित चूर्णी हो, या फिर उत्तरायण हो, या फिर नेमी चरित्र हो, या फिर अंगसूत्र हो, निश्चित चूर्णी हो, ये सब आपके अपभ्रंश शैली के ही हिस्से में आते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्तीय चित्र किसने बनवाए। नाम हरिहर का है, अच्युता देव का है, बुखार राय का है और इरुगप्पा का नाम दे दिया गया। लेपाक्षी मंदिर की भित्तीय रचना की बात हो रही है मित्रों, किसके द्वारा बनवाया जाता है, तो लेपाक्षी मंदिर के भित्तीय रचना को बनवाने का काम जो है वो अच्युत्या देव का है। सही जवाब आप अच्युत्या देव लो। सही जवाब मित्रों सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर आएगा। पूछा गया लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है। नाम उत्तरी का है, पूर्वी का है, उत्तर पश्चिम का है और उत्तर पूर्व का नाम दिया गया। लघु चित्रकला आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, लघु चित्रकला भारत के कौन से हिस्से में विकास करती है, कौन से हिस्से में पनपती है, तो लघु चित्रकला पूर्वी हिस्से में जाएगी, बंगाल वाले बेल्ट में फाइनली पनपती है, याद रखना। और बंगाल से पाल वंश का उदय भी होता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 63 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया चौर पंचायत का डडरार द्वारा लिखा गया। नाम दिया गया वात्स्यायन ने लिखा, यशोधर पंडित ने लिखा, विलेहड़ ने लिखा या फिर शशिकला के द्वारा लिखा गया। चौर पंचायत की बात हो रही है मित्रों। अगर चौर पंचायत की बात आती है तो सही जवाब क्या बनता है मित्रों, विलेहड़ की रचना है, इसलिए आप सही जवाब विलेहड़ लगाइएगा। सही जवाब बी के साथ बढ़ाइएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आता है। आपसे कह रहा है कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों का अस्तित्व का वर्णन करता है। नाम विनय पिताका का है, अभिधम्म पिताका का है, शुक्ति पिताका का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे पूछ लिया गया शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन कौन करता है। सही जवाब देखा जाए तो विनय पिताका आता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है। ए इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ जाता है। अब आपको बताना है मित्रों, ये 64 क्वेश्चंस का सेट आपका कंप्लीट होता है। कितने क्वेश्चंस ईमानदारी के साथ आपके सही गए हैं ये आपको ज़रूर बताना है। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।